बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े के चिकन बंस, जो कि मैं आपको दो तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। हम ओवन के अंदर भी बनाएंगे और पतीले के अंदर भी बनाएंगे। तो आइए व्यूअर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको छान लिया अच्छी तरह से। 1 टेबल स्पून साल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर ली है, 1 टेबल स्पून ईस्ट ली है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 अदद अंडा लिया है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी डो रेडी करेंगे। मैदे के अंदर ईस्ट डालूंगी, साल्ट डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे, ऑयल डाल देंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम अपनी डो रेडी करेंगे। इसके अंदर अभी मैं अंडा डालूंगी और व्यूअर्स इसको गूंदने के लिए मैंने नॉर्मल पानी इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ नहीं गूंदा जाता इसको। तो अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके, तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से डो को गूंद लिया है मैंने। हमारी डो तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कवर करके बाउल के अंदर ऑयल लगाएंगे। इसके ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये खुश्क ना हो। और इसको कवर करके आपने रखना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम फिलिंग रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर्स आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन सौते हो चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रीन प्याज डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसके अंदर उबला हुआ चिकन डालेंगे। ये उबला हुआ चिकन लेके उसको मैंने रेशे कर लिया था। ये डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इस फिलिंग को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता हमने। तो अब इस फिलिंग को और भी मज़ेदार चटखारेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून धड़ा मिर्च ली है मैंने, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून साल्ट डालेंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत चटपटी मज़ेदार फीलिंग बनेगी। स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइस मिक्स हो चुके हैं। तो लास्ट में ये 2 टेबलस्पून हम केचप ऐड करेंगे। व्यूअर्स अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो केचप डालने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अपनी इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बात याद रखें व्यूअर्स, कोई भी चीज़ की फिलिंग हो वो गरम गरम नहीं डाली जाती, हमेशा फिलिंग को ठंडा करके इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी डो बहुत अच्छी राइज हो चुकी है, कितनी स्मूथ है, कितनी सॉफ्ट है। और अब हम इसके बंस रेडी करेंगे। इसको निकाल लेंगे, इसको बेलेंगे और सबसे पहले हम बंस के पीसीस कट करेंगे। तो इस तरह इसको बेलने के बाद हमने पीस कट कर लेने हैं। बहुत बड़े बड़े पीसीस नहीं अच्छे होते क्योंकि इसने राइस भी होना होता है। तो उसी हिसाब से आप पेड़े बना लीजिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम इसको बेलेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा रोटी की तरह नहीं बेलना, हाथों की मदद से सेट करके बेलन से हल्के हल्के किनारे सेट करने हैं और फिर इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स अच्छे से इसको बेल लिया है मैंने। और अब 1 टेबलस्पून हमने फिलिंग लेनी है। तो ये मैंने इसके अंदर चीज़ भी अभी ऐड की है। ठंडा होने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून चीज़ डाली है। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप मत डालें। तो ये 1 टेबलस्पून फिलिंग लेंगे और इसके अंदर इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से दोनों साइड से पकड़ के इसको बंद करते जाना है। बिल्कुल इजीली बंद हो जाती है ये। आपने इसकी पोटली सी बना के इसको ऊपर से दबा के और बंद कर देना है।
ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। तो ये देखिए कितने अच्छे से बंद हो चुकी है और ये हमारा बन रेडी है। इसी तरह से एक और मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। तो ये देखें, इसको हाथों की मदद से सेट करेंगे, फिर हम बेलन लेंगे और इसके किनारे सेट कर लेंगे और अब इसके सेंटर में 1 टेबलस्पून अपनी फिलिंग डालेंगे और इसको दोनों तरफ से पकड़ेंगे और बंद कर देंगे। इसी तरह से इसको घुमाएंगे ऊपर से और इसको अच्छी तरह से हमने बंद कर देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा दूसरा बन भी रेडी हो चुका है। इस तरह से इसको गोल शेप कर लेंगे। तो इसी तरह से व्यूअर्स हम अपने सारे बंस रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे बंस रेडी कर लिए हैं। अभी हमने इसको कवर करना है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट कवर करके इसको छोड़ दिया था और अब हम इसको बेक करेंगे। इससे पहले हमने एक अंडा लिया है, उसकी जर्दी ली है और ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और ये सफ़ेद तिल लिए हैं, ये इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने पतीला प्री हीट किया हुआ है। सबसे पहले हम पतीले में एक बन रखेंगे तो इसको बेक होने के लिए रख देंगे। ये 20 से 25 मिनट लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ओवन भी प्री हीट किया हुआ है, तो हम अपने बाकी के बंस ओवन के अंदर रखेंगे। ओवन में ये 15 से 20 मिनट लेंगे बेक होने में। टेम्परेचर आप अपने ओवन का उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारे बंस कितने अच्छे बेक हुए हैं। अभी हम बाहर निकालेंगे। गर्मा गर्म बहुत मज़े की खुशबू आ रही है मेरे किचन में। तो ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे हमारे बंस बेक हुए हैं और अब हम इसके ऊपर ब्रश से ऑयल या बटर जो आपके पास अवेलेबल हो इसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि अच्छी सी चमक आ जाए हमारे बंस के ऊपर। तो ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितने अच्छे बेक्ड हुए हैं हमारे बंस। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के हैं। आप देखें व्यूवर्स, ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें और देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत आसान और झटपट से बन गया। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारा पतीले वाला बंस बेक हो चुका है, लेकिन यही वजह है कि पतीले के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता। ये ऊपर से भी बहुत अच्छा पका है। आपको भी मैं नीचे से चेक करवाऊँगी कि ये कितना सॉफ्ट है। टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता, जस्ट इसके ऊपर ब्राउन गोल्डन कलर नहीं आता। तो ये देखिए माशाल्लाह नीचे से भी देखें कितना अच्छा पक चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।